नकारात्मकता से आपको मुक्त करना है। इस जन्म में भी जब से आप पैदा हुए हो, तरह तरह के भय, तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह के तनाव, तरह तरह की अशांति, तरह तरह की बेचैनियां आपके भीतर इकट्ठा हो गई हैं। वो चट्टान का रूप ले चुकी हैं। वो आप रोज संकल्प लेते हो कि उनसे मुक्त होना है, कोशिश भी करते हो, लेकिन इतनी गहरी जड़ें उनकी बैठ गई हैं कि सारे संकल्प आपके असफल हो जाते हैं। जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाते, कुछ और ही कर डालते हो। जैसे आप हर रोज निर्णय लेते हैं अब कभी गुस्सा नहीं करेंगे पत्नी पर, लेकिन पता नहीं कैसे बेहोशी पकड़ती है कि क्रोध पकड़ ही लेता है आपको। ऐसे मैंने तो एक उदाहरण लिया, ऐसे तमाम सारी वृत्तियां आपके भीतर प्रवेश कर गई हैं, और जिसके कारण जो करना चाहिए आपको, भली भांति पता है आपको जो करना चाहिए, लेकिन उसको आप नहीं कर पाते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो भी आपको पता है, लेकिन वही करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पूरी जिंदगी एक आत्म संघर्ष की कहानी है, किसी दूसरे से नहीं, आपके भीतर ही एक महाभारत चल रहा है। करना कुछ चाहते हो, करते कुछ और हो। प्रेम बहुत करते हो, जिससे प्रेम करते हो उसी को गोली मार देते हो। जिससे प्रेम करते हो उसी का अपमान कर देते हो। जिससे प्रेम करते हो उसी के साथ सबसे बड़ा अन्याय करते हो। ऐसा नहीं कि तुम करना चाहते हो ऐसा, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी चीजें जड़ें जमा रखी हैं। नकारात्मकता इस प्रकार से चट्टान बन गई है कि उसको पिघला पाना, उसको तोड़ पाना, उसको जड़ों से उखाड़ कर फेंक पाना मुश्किल है। जब आप मेरी उपस्थिति में होते हो, मेरी मौजूदगी में होती हो, तो जो कठोर चट्टान आपके भीतर है, आपको पता नहीं है, वो भीतर भीतर पिघलने लगती है। 3 दिन में ये काम पूरी तरह हुआ है आपके भीतर। ये काम मैं तब करता हूँ जब आपसे कहता हूँ 2 मिनट के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद कर लें। ये काम मैं उस समय करता हूँ। और ऐसे ऐसे और भी कई अवसर हैं जब मैं ये काम करता हूँ। आज आपको एक क्रिया देना चाह रहा हूँ। कल भी जिस संबंध में चर्चा की थी, इनर क्लींजिंग, भीतरी सफाई। भीतरी सफाई के बिना ये जितनी नकारात्मकता आपके भीतर भरी हुई है, जिसके कारण आपको रोज समझाया जाता है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आप भी दूसरों को समझाते हो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, द पॉजिटिव विल हैपन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले तो दिनों रात समझाते रहते हैं सारी दुनिया को, लेकिन मैंने देखा सब एक दूसरे को ही समझाते हैं। समझाने वाले खुद ही सबसे ज़्यादा नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं। उनका दोष नहीं है, वो भी बहुत संघर्ष करते हैं पॉजिटिव होने की, लेकिन हो ही नहीं पाते। और आप सबके साथ भी ये समस्या है। ये नकारात्मकता तब तक नहीं समाप्त हो सकती जब तक आप इनर क्लींजिंग की क्रिया न करें, और इनर क्लींजिंग प्रतिदिन करें। इनर क्लींजिंग क्यों जरूरी है? उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि ये जो नकारात्मकता की चिप लेकर आप आए हैं, और जो नकारात्मकता आपके भीतर इस जन्म में भी संग्रहित हुई है, इकट्ठा हुई है, वो केवल शरीर के तल पर नहीं, स्थूल शरीर के तल पर नहीं है। आपके 5 शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर भी हैं आपके। ये नकारात्मकता, ये विकार, ये जड़ता, ये मल आपके सूक्ष्म शरीरों में भी संग्रहित हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। उनकी सफाई करना भी बहुत जरूरी है। आप सोचें, आप एक दिन नहाते नहीं हैं तो पूरा दिन आपका बोझ हो जाता है, और सिर्फ नहा लेने के बाद आपको अद्भुत ताजगी का अनुभव होता है। सिर्फ स्नान कर लेते हैं, बाहरी स्नान, और आपके भीतर, आपके सूक्ष्म शरीरों में, आपके स्थूल शरीर के भीतर भी इतना सारा कचरा, इतने सारे विकार भरे हुए हैं। उन सूक्ष्म शरीरों की सफाई आपकी कभी होती ही नहीं। आप सोचिए, ये जितनी अशांत, उपद्रव, तनाव, बोझिलता, दुख आपके जीवन में है, इनका 90% कारण तो वही है। और जो इनर क्लींजिंग और संजीवनी क्रिया आपको दे रहा हूँ, ये उसी की पूरी तरह सफाई करने की शक्तिशाली विधियाँ। और इनर क्लींजिंग
एकमात्र विधि है जिसके द्वारा सूक्ष्म शरीरों की सफाई संभव है। और इनर क्लींजिंग विचार शक्ति के विज्ञान पर आधारित है। बात बहुत सरल है, जिसके कारण बहुत लोग इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसका महत्व समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि सरल चीज़ें चित्त आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। सीधी सीधी बात लोग सोचते हैं ये कौन सी बात है, तो हमें भी पता है। जब तक चीज़ें घुमा फिरा के उल्टी सीधी करके आपके सामने न रखी जाए तब तक आपको लगता नहीं कोई चीज़ है। लेकिन सत्य सदैव सरल होता है। इसलिए भीतरी सफाई की क्रिया आपको समझाना चाहता हूँ, वो सिर्फ विचार शक्ति के विज्ञान पर आधारित है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि विचार शक्ति मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति। मनुष्य जैसा जैसा विचार करता है वैसा वैसा ही उसका जीवन निर्मित होता चला जाता है। आप अपने बड़े भवन के एक छोटे से कमरे में अंधेरे में बैठे हुए हैं, कमरा बाहर से बंद है, कोई नहीं है, आप एकांत में हैं, आप बिस्तर पर लेटे हैं और आप सिर्फ काम वासना का विचार करते हैं। विचार विचार विचार, कोई 2-3 मिनट काम वासना का विचार करते हैं और आपके शरीर का पूरा रसायन बदल जाता है। आपकी श्वास की गति तीव्र होने लगती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, आपका सारा शरीर काम की मांग करने लगता है। क्या किया आपने? कुछ तो नहीं, कोई करने वाला भी नहीं, सिर्फ विचार ही तो किया आपने काम वासना का, और इतने सारे परिवर्तन होने शुरू हो गए। यानी विचारों में कितनी बड़ी शक्ति। इसी शक्ति का उपयोग करके आपको इनर क्लींजिंग करना है, सूक्ष्म शरीरों की सफाई करना है। और जैसा मैंने कहा, इस क्रिया का भी प्रारंभ सदगुरु के स्वरूप के स्मरण से ही होगा और धन्यवाद 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 गुरुदेव की अभिव्यक्ति के साथ होगा। ये पहला चरण होगा। ये क्रिया आपको प्रतिदिन सायंकाल करनी है। सायंकाल जब भी आप दिन भर का काम करके घर पे पहुंचते हैं, सबसे पहले तो जो उस दिन आपने नकारात्मकता इकट्ठी करी, जाने कितने लोग आपसे मिले, उनकी नकारात्मकता भी आपके शरीर में प्रवेश करती है। जितनी स्थूलता है, जाने कितने तरह का इंटरेक्शन करते हैं आप, जाने क्या क्या रिएक्शंस देते हैं आप, जाने क्या क्या दूसरों के रिएक्शंस आपके ऊपर पड़ते हैं। इन सब से एक नकारात्मकता आपके भीतर इकट्ठा होती है। जब शाम को आप घर पे आते हैं, उस समय इसकी सफाई करना जरूरी है।